तो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है और रिक्वेस्टेड ब्लॉग है, क्योंकि आज मैं आप सभी से डिस्कस करने वाला हूँ उस टॉपिक के ऊपर जिसको हर एक 20s या फिर 30s हर किसी का नीड टॉपिक है ये, और रिक्वेस्टेड टॉपिक है। तो हाउ कैन आई सेव मोर देन 30 to 40,000 एक्स्ट्रा फ्रॉम आवर एग्जिस्टिंग थिंग। तो इस टॉपिक से स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आप सभी को कि अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हो, क्योंकि लाइक करो, चैनल को मेरा सब्सक्राइब करो और शेयर करो, क्योंकि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो ऐसा लाइफस्टाइल का फैमिली है वो भी बढ़े और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँच पाऊँ, उन लोगों को वैल्यूएबल कंटेंट दे पाऊँ। लोग ने मुझे इतना दिन से जितना भी आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, आगे और भी सपोर्ट करोगे तो मैं और भी ज़्यादा आप लोगों का दुआ से आगे बढ़ूंगा। तो प्लीज़ 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 गाइस, इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं अभी तो टूरिंग ब्लॉग क्योंकि लॉकडाउन की वजह से होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं अच्छा ब्लॉग अच्छा कंटेंट में लाने का आप सभी से कोशिश करूंगा ताकि आप सभी को हेल्प हो इस लॉकडाउन में, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है, डू नॉट वेस्ट मनी ऑन अनवांटेड थिंग्स। क्या होता है ना कि हम लोग बाहर जब शॉपिंग में जाते हैं या फिर कहीं घूमने आते हैं या फिर कहीं जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ हम लोग को ज़रूरत नहीं है हम लोग वो प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग शॉपिंग मॉल गए तो हम लोग जाके परचेज कर लिए एक टी शर्ट या शर्ट जिसकी हमें उतना ज़रूरत नहीं है। फिर हम जब कहीं गए कोई मॉल या रिलायंस मार्केट ऐसे गए तो हम लोग को जो फ़ोन नहीं चाहिए तो वो फ़ोन हम लोग खरीद के आ जाते हैं। देखो, जो सेलर्स होता है वो लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। वो लोग क्या करते हैं, जो एक्सपेंसिव चीज़ दिखाएगा जिससे आप देख के आप को अच्छा लगेगा और आप चाहेंगे कि मैं ये खरीद लूँ, इसका आपका रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें खरीदने से आपके क्या होता है कि आप लोग का जो पैसा होता है वो एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। जो खरीदने के लिए लाए थे वो भी पैसा लग जाएगा और ऊपर से जो आपका सेव था वो भी निकल जाएगा। तो प्लीज़ ये सब चीज़ों से बच के रहिए, कभी भी अपना ज़रूरत का हिसाब से लीजिए, ठीक है। पहले फिर जब आपको शौक हो आप एक अच्छा सेविंग कर लो तब आप ले सकते हो, लेकिन पहले अगर आप इनकम कर रहे हो तो आपको अपने ज़रूरत का सामान खरीदना चाहिए। तो ये हम लोग का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, डू नॉट बाय मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इफ द वर्क इज सेम। जाते हो कहीं पर घूमने या फिर शॉपिंग करने तो आप देखते हो कि हाँ भाई, ऐसे कपड़ा भी है जिसका दाम 500, 600, 700 ऐसे भी है, और कुछ ब्रांडेड कपड़े हैं जैसे एडिडास हो गया, फिर रिबॉक का हो गया, पुमा हो गया, इस सब का जितना भी आप ब्रांडेड चीज़ें है ना, मुझे लगता है कि पहले आप लोग को ऐसा नहीं लेना चाहिए। अगर दोनों का काम सेम है, एक्चुअली जो क्लोथ्स हम लोग ले रहे हैं तो अगर दोनों का काम सेम है आप खरीदो ना। मैं बोल रहा हूँ कि आप एकदम पैसा बचाओ, आप खरीदो, लेकिन जहाँ आप 1000 रुपये से 1500 का बीच का टी शर्ट को आप अगर ले रहे हो और ऊपर से उससे भी अगर एक्सपेंसिव अगर ब्रांडेड जाते हो तो ब्रांडेड का एक आप जानते हो कि एक्स्ट्रा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन काम तो दोनों का सेम ही है। तो जब मुझे एक खरीदना है तो पहले इनकम का पहला टाइम में हमें उतना एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आप इतना एक्सपेंसिव चीज़ नहीं खरीदोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव कर पाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा, ईटिंग हेल्दी फूड्स। अब ये पॉइंट का जो बात है मैं बोलूँगा कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारे हेल्थ के लिए भी है और साथ ही साथ ये हमारे पैसा सेव भी करता है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सही से अगर खाना खाते हो, ठीक है, आप अगर जो डेली डाइट है ये सब खाते हो, बजाय इतना हार्मफुल चीज़ें खाने के जैसे बाहर का बर्गर हुआ, पिज़्ज़ा हुआ, ठीक है, ये सब रेगुलर अगर आप नहीं कंज्यूम करते हो, अगर अच्छा डाइट लेते हो जैसे फ्रूट्स खाना, फिर अपना लंच डाइट प्रोटीन खाना, तो इससे क्या हो सकता है कि आप हेल्दी भी रहोगे और डॉक्टर्स का जो खर्चा है वो सब भी बच जाएगा। और एक तो आप जानते हो कि जंक फूड आप खाए ठीक है, लेकिन अगर एक्सेसिव खाए तो उसमें आपको फैट हो सकती है, आपका मतलब लुक्स खराब हो सकता है, आप डिजीजेस भी हो सकता है आपके शरीर में। तो इसीलिए हम लोग को बाहर का जितना भी जंक फूड है हम लोग को उन्हें कम खाना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ जितना कम हो सके उतना बाहर का जंक फूड खाइए, हेल्दी फूड खाइए ताकि आप हेल्दी रहे, एक्सरसाइज करिए। इससे आपका पैसा भी बहुत सारा सेव होगा और डॉक्टर के पास जाने का जो खर्चा है वो भी आपका सेव होगा, ठीक है। तो आप लोग सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगा वाटर कंज्यूम कीजिए, अच्छा हेल्दी फूड्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, जिससे आप हेल्दी रह सको और आपका पैसा भी बचत हो। ये जो चौथा पॉइंट है, ठीक है, इसमें बहुत सारा आदमी सेव नहीं कर पाता है इस पॉइंट की वजह से कि डू नॉट कॉपी अदर्स। हम लोग का एक हैबिट है कि हम लोग जेलस बहुत फील करते हैं। जैसे कोई मेरा दोस्त या फिर कोई और है जो कि अच्छा ब्रांडेड कपड़ा पहन रहा है, वॉच पहन रहा है, या फिर महंगा फ़ोन यूज़ कर रहा है, या फिर महंगा क्लोथ यूज़ कर रहा है, तो क्या होता है बहुत कोई कि देख के जेलस होके वो कपड़ा या फिर वो मोबाइल या फिर कुछ भी हो, जो भी चीज़ है वो खरीद लेता है, ठीक है। तो ये हम लोग को कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत किसी का होता है कि जो पहन रहा, जो आप जिसका आप कॉपी करने जा रहे हो, शायद उसका फाइनेंशियल कंडीशन आप जैसा नहीं है, क्योंकि हर एक का फाइनेंशियल कंडीशन उसका हिसाब से होता है, ठीक है। पर सामने वाला अगर कोई पहन रहा तो आप उसका देख के पहनते हो, तो ये मैं बोलूँगा सबसे फुलिश काम है। तो प्लीज़ दूसरा को कॉपी मत करो, क्योंकि कॉपी करने के पीछे अगर आप जिसका कॉपी कर रहे हो वो भी अगर किसी का कॉपी किया है तो उसका तो पैसा खर्चा हुआ ही हुआ है, आपका भी पैसा खर्चा हो जाएगा। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉपिंग करना छोड़ दो। जो भी है, जैसे आप अगर कपड़ा भी पहन लो, एक नॉर्मल कपड़ा पहनो, ठीक है, आप अगर डिज़ाइनिंग भी लेना है आप लो, लेकिन
एक लिमिट तक खर्चा करो, जितना आपका बजट है या फिर आप जितना बनाए हो। उससे बाहर जाओगे तो आप कभी भी ज़्यादा सेव नहीं कर पाओगे, उल्टा जितना आप सेविंग किए हो वो सब सारा निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें किसी का कॉपी नहीं करना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैं पॉइंट बोलूँगा, इस पर 95% लोग ट्रैप्ड है। डू नॉट यूज योर क्रेडिट कार्ड। ठीक है, क्रेडिट कार्ड का क्या नियम है? क्रेडिट कार्ड का बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देता है, जिसमें अगर आपका पैसा ना हो फिर भी आप वहाँ से एक्स्ट्रा 20,000 या 30,000 का पेमेंट कर सकते हो और चीज़ें खरीद सकते हो। अब क्रेडिट कार्ड कभी कभी वो यूजफुल भी है, बट बहुत टाइम ये अनयूजफुल भी है। ठीक है, अब देखो, अब अगर क्रेडिट कार्ड कोई बिजनेस काम से यूज़ कर रहे हो कि हाँ कोई बिजनेस है जिसमें आपको अर्जेंटली पैसा ज़रूरत है, फिर आप वहाँ से निकाल लिए, कुछ दिन बाद उसको पे कर दिए, तो वो डिपेंड्स, वो आपको पैसा रिटर्न देगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड क्या करते हो, आप गए हो शॉपिंग करने और जाके शॉपिंग करके आए हो और आपका पैसा बैंक बैलेंस खत्म हो गया और आपने क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके शॉपिंग किया एक्स्ट्रा, तो क्या हो जाएगा? एक तो आपने कपड़ा ले लिया, ठीक है, उसका भी पेमेंट आपको क्रेडिट कार्ड को करना है, ऊपर से आप अगर लेट हो तो इंटरेस्ट है वो भी आपको भरना पड़ेगा। बैंक वाला आपको बहुत अप्रोच करेंगे, सर मैम क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, ताकि उनका काम है, देखो बैंक का काम ही है कि आपसे इंटरेस्ट लिया। बैंक कैसे चलता है, आप सभी को पता है कि बैंक इंटरेस्ट पे चलता है, और बैंक ये सब एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जिससे आपसे पैसा जैसे लगाया वैसे आपसे रिटर्न मिलेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ इस क्रेडिट कार्ड को सही इस्तेमाल कीजिए, या फिर मैं बोलूँगा क्रेडिट कार्ड का मैं खिलाफ हूँ, क्योंकि क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज़ करते हो तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ही है। ठीक है, तो मैं इसका एक अलग चार्जेस भी लगता है, तो मैं बोलूँगा जितना हो सके क्रेडिट कार्ड को अवॉइड करो। ठीक है, तो ये कुछ 5 पॉइंट्स है, ठीक है, जिसको आप ये कर सकते हो, देख सकते हो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 to 60,000 आप एक्स्ट्रा सेव कर सकते हो उससे। और मैं जो ये बोल रहा हूँ ये रिलायबल पॉइंट है, मैंने खुद इससे ट्राई किया है, मैंने खुद सेव किया है। ठीक है, मुझे बाहर आदत था जंक फूड्स खाने का, मैंने वो कम कर दिया, हेल्दी फूड्स ये सब खाया। एक तो कॉस्टिंग बचा, ऊपर से मेरा एक आदत है एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदना, जैसे वो आपका टी शर्ट, महंगा टी शर्ट ये सब, लेकिन वो भी मैंने छोड़ दिया। ठीक है, तो क्या हुआ कि मेरा पैसा और सेव होने लग गया। फिर मुझे तीसरा सबसे बैड हैबिट था कि पार्टी करो जाके, ये सब करो, तो पार्टीज में आप जानते हो कि पार्टीज ये सब करने में पैसा ज़्यादा खर्च होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने वो भी कभी कभी 6 महीना में एक बार ऐसे करने लगा, तो मोटा मोटे आप बोल सकते हो कि पैसा इससे सेव हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग भी, ये रिलायबल पॉइंट है, इससे अगर आप 50 to 60,000, या अगर आप बोलोगे भाई उतना तो नहीं होता है, तो इससे कम भी हो सकता है, लेकिन जितना आपका सेविंग है उससे ज़्यादा ही होगा। तो चलो एक बार समझने में बोल दूँ आपको पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, डू नॉट वेस्ट मनी ऑन योर अनवांटेड थिंग्स। अगर आपको कोई सामान की जरूरत नहीं है तो आपको नहीं खरीदना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, डू नॉट बाय मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इफ द वर्क इज सेम। तो हमें वो सेम एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए जिसका काम सेम हो। ठीक है, ईटिंग प्रॉपर फूड। ठीक है, हम लोग को अपना डाइट जो है वो सही रखना चाहिए, हम लोग को अच्छा खाना चाहिए, ताकि हम लोग हेल्दी रहे, हम लोग सेफ रहे और हम लोग फिट रहे। चौथा, डू नॉट कॉपी अदर्स। ठीक है, ये कॉपी, हम लोग को दूसरा का कॉपी नहीं करना चाहिए, हम लोग का जैसे बजट है उस हिसाब से ही हम लोग को अपना खर्चा करना चाहिए। और पांचवा, अवॉइड यूजिंग क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का यूज जितना हो सके उतना कम हम लोग को यूज करना चाहिए, ताकि हम लोग का जितना भी हम लोग को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट या फिर अनवांटेड चीजें नहीं खरीदें। तो ये है कुछ 5 पॉइंट्स आप जिसको फॉलो कर सकते हो और अपने ज़्यादा से ज़्यादा इनकम सेव कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। मैं आप लोगों को बता दूं, अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो मैंने सोचा कि जितना भी फाइनेंशियल वीडियो जिससे मैं आपको हेल्प कर सकूं तो मैं करूंगा, और साथ ही साथ जो ट्रैवलिंग का वीडियोस में जो बात कर रहा हूँ, अभी लॉकडाउन है, अब हम सभी को पता है, तो लॉकडाउन जैसे खुलेगा वैसे ही ट्रैवलिंग वीडियोस भी स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ इस चैनल के साथ बने रहो, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि आप लोग के जितने भी फैमिली मेम्बर्स है ये सब है, ये लोग एक फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर सकें। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।